फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आज का वीडियो जो है वो है अगस्त के करंट अफेयर्स का पहला वीडियो। और आपकी जानकारी के लिए मैंने पिछले 3 महीने का आपको पीडीएफ दिया हुआ है। ये चौथा महीना है। मैं इसका वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर पेट का एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है अगस्त का महीना जान लीजिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। यहीं से सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स आएंगे। अब वो चाहे पेट का हो, चाहे वीडियो का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की है तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप याद रखिए ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ 6 पेज का करंट अफेयर्स एक मंथ में बनाता हूँ। 7वां पेज नहीं रहता, लेकिन उनमें 200 क्वेश्चन रहते हैं। और अब तक मैं आपको लगभग 600 क्वेश्चन बता चुका हूँ। ये मिला के 800 हो जाएगा। 3 वीडियो रहेंगी और आप इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ते रहिए, अलग बात है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा, सिर्फ इतना पढ़िए और आप देखेंगे कि सब कुछ यहीं से आएगा। 10 में से 8 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्योंकि और कोई क्वेश्चन है ही नहीं। मैं ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन मंथली मैंने कवर कर रखे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी इच्छा होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या सही लग रहा है आपको ये करंट अफेयर सीरीज़, येस और नो। क्योंकि देखिए यहाँ पे यही आता है, आप कुछ भी पढ़ते रहिए लेकिन एग्ज़ाम में आता है भारत का पहला, वर्ल्ड का पहला, इंडिया का पहला, यही सब। तो चलिए पहला स्टार्ट करता हूँ। इसरो ने भारत का पहला वर्चुअल स्पेस म्यूज़ियम कहाँ पे, कौन सा है? स्पार्क। तो क्वेश्चन क्या आएगा? भारत का पहला वर्चुअल स्पेस म्यूज़ियम का नाम क्या है? स्पार्क। किसने अनवेल किया? इसरो ने अनवेल किया। ठीक है। दूसरा, साउथ कोरिया ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किस चीज़ में? ये एक ऐसी कंट्री है जिसका दुनिया में सबसे कम फर्टिलिटी रेट है, तो इसने खुद ही का रिकॉर्ड दूसरी बार तोड़ दिया है। तो साउथ कोरिया ब्रेक्स इट्स ओन रिकॉर्ड फॉर लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट। अगला आ जाइए। जर्मनी दुनिया की ऐसी पहली कंट्री बन चुकी है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को लॉन्च किया। हाइड्रोजन से चलने वाली, ठीक है, यस। मालदीव एक ऐसी कंट्री है जहां की आर्मी ने वहां नया अपॉइंटमेंट किया है, किसका? प्राइम मिनिस्टर का, जिसका नाम है मेगा। जयशंकर जी ने महात्मा गांधी का बस्ट या बस्ट ऑफ महात्मा गांधी को कहाँ लॉन्च किया है? ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी ने बस्ट ऑफ महात्मा गांधी लॉन्च किया है पराग्वे में। अगला आ जाइए। भारत ने किसको दिया है? श्रीलंका को दिया है। एयरक्राफ्ट दिए हैं, किस चीज़ के लिए? ह्यूमन और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, जो स्मगलिंग है उसको रोकने के लिए। कैसा एयरक्राफ्ट दिया हुआ है? तो याद रखिएगा डोर्नियर मैरीटाइम दे रखा है, जो कि आराम से उथले वाटर, मतलब कोस्टल वाटर में आराम से चल सकता है। अब आ जाइए। केनिया के जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे, जिनका कि नाम था रूटो, अब वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अगले बात करें तो वर्ल्ड का पहला कंट्री बन चुका है यूनाइटेड किंगडम, जिसके पास एक साथ ओमिक्रॉन और कोविड जो स्ट्रेन है उसका क्या है? उसका है वैक्सीन अप्रूव्ड है। अगर बात की जाए मलेशिया में, तो वहाँ पे मिलिट्री ड्रिल चल रही है जिसमें भारत ने, इंडियन एयरफोर्स जो है उसने अपनी कंटिजेंट्स भेजा हुआ है। अब अगला बात करें तो एक नया वायरस आइडेंटिफाइड है। ऑब्वियसली आइडेंटिफाइड होगा चाइना में ही, जिसका नाम क्या है? लंग्या बोलते हैं, जैसे बोले लग गया, वैसे लंग्या, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पपुआ न्यू गिनी के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने वो दोबारा जीते हैं पोल में। उनका नाम मरापे, ठीक है, मरापे, MARAPE। ठीक है। अगला आ जाइए। एक एक्सरसाइज चल रही है, याद रखिए ये एक्सरसाइज कोई मिलिट्री नहीं है। ये कैसी एक्सरसाइज है, इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया अलग से। ये है जॉइंट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज। किसके किसके बीच में? साउथ कोरिया, US और जापान के बीच में। कहाँ पे हो रहा है? हवाई में हो रहा है, तो याद रखिएगा। जिम्बाब्वे ने क्या कर दिया है? गोल्ड कॉइन को लीगल टेंडर मान लिया है। मतलब अब वहाँ सोने के सिक्के भी जाएंगे। ऐसा क्यों? अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। भारत में भी इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिस पे मोदी गवर्नमेंट को बहुत जल्दी काम करना चाहिए। तो चलिए अब आ जाते हैं अगला। मणिपुर में एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम क्या है? सुमांग लीला। ये हर बार होता है, ये इस बार 50वीं बार मनाया जा रहा है। कितनी बार? 50वीं बार। अब आ जाइए अगला। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने 1 महीना लंबा राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स कहाँ पे अनाउंस किया है? जोधपुर में। तो एग्जाम में आएगा हाल ही में किस राज्य में शुरुआत की गई है रूरल ओलंपिक गेम्स की? तो जोधपुर में स्टार्ट की गई है। अगला आ जाइए। जो तेलंगाना है इन्फ्लेशन चार्ट में उसने टॉप किया है, 8.32 है। अगर आपका एग्ज़ाम में आएगा तो वो ये आएगा, हाल में से किस राज्य ने इन्फ्लेशन चार्ट में टॉप किया है? तो तेलंगाना का इन्फ्लेशन रेट है 8.32। अगला आ जाइए। मोदी जी ने कहा है, अनाउंस किया था और उन्होंने रिवील कर दिया है एक नई डिज़ाइन, किसका? इंडियन नेवी का। तो अब जो
अब तक जो डिज़ाइन था वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, उसको अपडेट करके मोदी जी ने क्या कर दिया है, एक नया बना दिया है। और उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार सामने, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में सीधे सीधे आ जाए उसमें क्या बना है क्या नहीं बना है। उन्होंने ऑफिशियली इनाग्रेशन भी किया, भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर यहीं बना हुआ INS विक्रांति, ये मत भूलिएगा, ये ज़रूर आएगा। अभी क्या हुआ है, आंध्र प्रदेश, अगला आ जाइए। आंध्र प्रदेश जो भारत का स्टेट है, उसने अमेरिका के पार्ले फॉर ओशन उसकी शुरुआत की है। एक MOU साइन किया है पार्ले फॉर ओशन के साथ। किस लिए? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये कंपनी होगी या जो भी होगा वहाँ पे वेंचर पार्ले फॉर ओशन, उसके साथ मिलके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे इन्होंने वो शुरू कर रखा है। अगला आ जाइए, भारत ने क्या किया, ताइवान स्ट्रेट जो है वो चाइना से सटा हुआ है, वहाँ पे क्या लगा दिया, मिलिट्राइजेशन कर दिया है, अपनी आर्मी लगा रखी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, बस आपको जानना चाहिए, ये इसलिए क्योंकि आपको पता रहे। अगली चीज़, मोदी जी ने भारत का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल कहाँ पे लॉन्च किया है, स्मृति वन है भुज में। भुज कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात के भुज में एक स्मृति वन है, वहाँ पे मोदी जी ने भारत का पहला, अब मैं जब बोल रहा हूँ भारत का पहला, इट मीन्स भारत का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल कहाँ पे लॉन्च है? स्मृति वन भुज में। अगला आ जाइए, यूपी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कन्नौज को परफ्यूम टूरिज़्म के लिए डेस्टिनेशन बनाना चाहता है। याद रखिए, परफ्यूम टूरिज़्म, इसका मतलब आप आएंगे और आप परफ्यूम नाम पे टूरिज़्म कहाँ पे कर सकते हैं? कन्नौज में। तो ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, यूपी गवर्नमेंट किसको शुरुआत करे परफ्यूम टूरिज़्म के नाम पे? किसको? कन्नौज को। अब हरिद्वार ने, याद रखिए, हरिद्वार जो है भारत का सबसे बेस्ट एस्पायरेशनल आकांक्षी जिला, तो भारत का बेस्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग के एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत बनाया गया हरिद्वार। क्या है? हरिद्वार जिला को। अब आ जाइए, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में पहला एक रेलवे स्टेशन था 1903 में। 119 साल बाद सुखोवी में दूसरा रेलवे स्टेशन बनाया गया है। कहाँ पे? नागालैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक वाइक से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स से ये समझ में आता है कि यार मैं वीडियो बनाऊँ भी कि ना बनाऊँ। आप ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा, वरना मैं सेकंड वाली वीडियो में फिर हेजिटेट करने लग जाता हूँ। ठीक है, सिर्फ आप कमेंट करिए, सिर्फ इतने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगला आ जाइए, ये अभी इंग्लिश में मैं पढ़ा रहा हूँ, बट हिंदी में भी इसकी मैं पूरी PDF दूंगा। तो जो आप पढ़ रहे होंगे तो आप हिंदी सामने PDF रखिए और इंग्लिश में पढ़िएगा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई लोड नहीं लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, गुजरात के जो अहमदाबाद सिटी है, कहाँ? गुजरात का जो अहमदाबाद सिटी है, वहाँ क्या है, मोदी जी ने क्या शुरू किया है? अटल ब्रिज, साबरमती रिवर पे अटल ब्रिज को ऑफिशियली शुरुआत किया हुआ है। ठीक है, अब अगला आ जाइए नेक्स्ट जो है, अगला ये है, चलिए वैसे देखिए 7-8 मिनट का हो चुका है, मुझे लगता है कि यहाँ के बाद से मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन फिर भी एक दो जो इंपॉर्टेंट है वो सीख लीजिए। विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 एक प्रोग्राम है डिफेंस कंपोनेंट के लिए, जो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया है। कोई चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ तो उसका मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर भी एक याद रखिए, तौरस सैनिक आराम गृह कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है? नई दिल्ली के कैंट में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखिए, अनुराग ठाकुर जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज़ादी क्वेस्ट, एक ऑनलाइन एजुकेशनल गेम है, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम पे बेस्ड है। उसको किसके साथ डेवलप कराया गया है? जिंगा इंडिया के साथ। ठीक है, उसके बाद एक और ये लास्ट है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में डालूंगा। टोटल 3 वीडियो आएंगी, आप XX स्पीड पे भी देख सकते हैं। वैसे मैं स्पीड में बोल रहा हूँ तो आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ही देख लीजिएगा। भारत का पहला कॉम्पोजिट इंडोर शूटिंग रेंज कहाँ पे है? इनाग्रेटेड INS करना पे। इंडोर शूटिंग रेंज INS करना एक क्या है? ऑब्वियसली एक शिप होगी, उस पर है, ये आर्मी की है, सॉरी नेवी की, एक वो जो होती है वो है, अरे शिप ही समझ लीजिए, एक टाइप की छोटी शिप है। उसके बाद आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसको एक्सटेंड किया गया है ट्रांसजेंडर पीपल्स के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।